मित्रों राधे राधे। आज मैं आपको ज्योतिष के उन उपायों के बारे में बताऊंगा जिनके बारे में सुनकर आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे और ये मानेंगे कि वास्तव में इन उपायों के द्वारा आपकी किस्मत ही पलट जाएगी। इसके लिए ना तो आपको कोई पूजा पाठ करना पड़ेगा, ना किसी मंत्र और जप का ताप करना पड़ेगा, ना किसी मंदिर के चक्कर लगाने पड़ेंगे, ना आपको चढ़ावा चढ़ाना पड़ेगा, ना ग्रह शांति के कोई उपाय कराना पड़ेगा या अनेकों अनेक प्रकार के कोई भी किसी तरह का आपको तंत्र मंत्र जप शांति ग्रह कुछ भी ना। आपको काल सर्प दोष के लिए नासिक और त्र्यंबकेश्वर जाना पड़ेगा और आपको ऐसे ज्योतिषी उपाय बता दिए जाएंगे जिससे वास्तव में आपकी किस्मत पलट जाएगी। चाहे आप किसी भी राशि के हों, किसी भी लग्न के हों, आपके किसी भी तरह के ग्रह कहीं भी बैठे हों, ये याद रखिए कि जो उपाय आज मैं आपको बताऊंगा आप भी आश्चर्यचकित रह जाएंगे और वह उपाय पूरा व्यवहारिक तौर पर कॉन्सेप्ट सहित समझा कर बताए जाएंगे। ऐसे नहीं कि हवाई बातें करके आपको सब बातें बता दी जाएं और वास्तव में वैसा कुछ घटित ना हो। इसलिए आप ये पूरा वीडियो देखते रहिए और मैं अंतिम में आपको इतना बढ़िया इसमें उपाय बताऊंगा जो आपको कुल मिलाकर आप घर बैठे बैठे ही वो सब कर लेंगे। इसके लिए बहुत आपको इधर उधर किसी तांत्रिक या किसी ज्योतिषी के पास नहीं जाना पड़ेगा और निश्चित तौर पे आपको एक बहुत बड़ी रिलीफ मिलेगी और परेशानी नहीं होगी। चाहे बिटिया की शादी की बात हो कि शादी हो नहीं रही या हो भी रही है तो अब झगड़े हो रहे हैं, तलाक की नौबत पहुंच गई है, इस तरह की आपको किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं पहुंचेगी। मित्रों मेरा नाम पंडित राज है। आप व्हाट्सएप में मेरा ये नंबर फ्लैश होते हुए देख रहे हैं। आपको इस संबंध में कुंडली के संबंध में किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत हो, आपको नया व्यापार शुरू करना हो, आपको विदेश गमन करना हो, आपको शादी करनी हो, कोई नशा पत्ती छोड़ना हो, बुरी आदत लग गई हो, उससे संबंधित किसी भी तरह का कोई भी आपको वो चाहिए सलाह, तो आप 100% मैं आपको ज्योतिषी ढंग से आपकी कुंडली के माध्यम से वो चीज़ें बता पाऊँगा। तो आप ये नंबर दिए गए हैं, इसके अंतर्गत आप व्हाट्सएप में मुझसे मैसेज भी कर सकते हैं या यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट के माध्यम से भी मुझको ये चीज़ें बता सकते हैं। तो मित्रों मैं आपको यही बता रहा था कुल मिला के कि किसी भी लग्न के हों या किसी भी राशि के हों, इससे फर्क नहीं पड़ता है। इंसान इंसान होता है और सबकी हरकतें बहुत एक जैसी होती हैं कि ज़्यादातर लोग परिवार से परेशान होते हैं या माँ लक्ष्मी और गणेश की उन पर दया नहीं होती है या अपने शादी के मैटर को लेकर परेशान होते हैं। यही 3-4 मैटर ऐसे हैं जिससे आदमी सबसे ज़्यादा परेशान रहता है अपने जीवन से। एक अपनी आर्थिक स्थिति को लेकर के, एक शादी को लेकर के और अपने कुटुंबियों को लेकर। यही 3-4 मैटर सभी में वैरी करते हैं। तो आज हम इन्हीं मैटर्स पर बात करेंगे वास्तव में कि उनकी आर्थिक स्थिति कैसे मजबूत हो, पारिवारिक रिश्ते कैसे मजबूत होने चाहिए और किस तरह से जो अपने बच्चे हैं लड़के लड़की हैं वह सही दिशा में सही काम करें जिसके कारण से कोई दिक्कत ना हो पाए। मैं मुख्य रूप से द्विस्वभाव राशियों की इसमें बात करूंगा, माना कि आप उसे किसी में भी लागू कर सकते हैं। मैं मिथुन, कन्या, धनु और मीन का उदाहरण देकर आपको समझाऊंगा, लेकिन आप अपनी कुंडली में इसमें किसी भी रूप में इसको लागू कर सकते हैं और ये सब के लिए एक प्रकार से समान होंगे। मैं उदाहरण के लिए इन 4 राशियों को चुनूंगा, मिथुन, कन्या और धनु मीन को। ये 4 राशियां द्विस्वभाव राशियां हैं और ये लोग सबसे ज़्यादा परेशान होते हैं आज के कलयुग में। इसीलिए मैंने इन्हीं 4 राशियों को लिया है। आप पूरा वीडियो अंत तक देखते रहिए। मैं चार्ट के माध्यम से और अन्य उदाहरणों के माध्यम से आपको समझाने की पूरी कोशिश कर। मित्रों अब हम पहला उदाहरण जो है वो मिथुन लग्न की कुंडली का लेंगे। आप याद रखिए कि मिथुन, कन्या, धनु और मीन ये चारों द्विस्वभाव राशि हैं और चारों का स्वभाव एक जैसा होता है कुल मिला के। तो जैसा कि हम ये मिथुन लग्न के चार्ट को देख रहे हैं, देखिए मिथुन में अगर आप देखें तो जैसा आप इसका सिंबल देखते हैं कि 2 महिलाएं होती हैं, बहुत इमोशनल टाइप के लोग होते हैं। और याद रखिए यदि आपकी मिथुन लग्न है और धनु, कन्या, मीन में से कोई एक राशि भी है तो आप निश्चित तौर पे आपकी राशि भी हो गई द्विस्वभाव और आपकी लग्न भी हो गई 2 स्वभाव। तो ऐसे लोग क्या होते हैं, द्विस्वभाव का मतलब क्या होता है कि ना इधर के ना उधर के, हमेशा द्वंद्व की स्थिति में पड़े रहना, हमेशा अनिर्णय की स्थिति पे पड़े रहना।
अब जब जीवन भर ये अनिर्णय की स्थिति रहेगी तो आप सही दिशा पे सही काम कभी कर ही नहीं पाएंगे। जब आप सही दिशा पे सही काम नहीं कर पाएंगे तो आपके कभी भी कोई काम समय पर नहीं होगा, जिसके कारण से मैंने कहा ना कि ये इमोशनल होते हैं तो बहुत जल्दी निराश भी हो जाते हैं। इमोशनल आदमी दिल का बहुत कमज़ोर होता है, वो जरा सी बात पे इतना ज़्यादा निराश हो जाता है, डिप्रेस हो ये जीवन भर ये निर्णय ही नहीं ले पाते, यस नो मे बी, कि करें कि ना करें, हो सकता है कि नहीं हो सकता है, केवल यही करते हैं। और याद रखिए, जैसा आप देख रहे हैं कि ये कन्या हो चाहे मीन हो या धन हो, ये सब की यही हालत है। तो सबसे पहले तो जीवन में आपको सही समय पर सही निर्णय लेने पड़ेंगे। एक काम पकड़िए और उसी को करते रहिए। याद रखिए, आपसे ज़्यादा विद्वान और ईमानदार कोई नहीं होता, लेकिन ये जो ऑन ऑफ करें, क्या करें, यस करें, नो करें, ना करें, ये जो चीज़ें हैं वो आपको अपनी आदत से बदलनी पड़ेगी। तो अगर द्वि स्वभाव राशि के जो भी लोग हैं, चाहे वो कन्या के हों, मीन के हों, धनु के हों, मिथुन के हों, अगर वो अपनी आदत को सुधार लेंगे और अनिर्णय की स्थिति से बचेंगे तो उनको जीवन में कभी भी निराश नहीं होना पड़ेगा। और यदि वह अनिर्णय की स्थिति को बनाए रहेंगे तो जीवन भर निराश होते रहेंगे। चलिए अब हम दूसरा एक उदाहरण लेते हैं जो कि धनु लग्न की कुंडली का होगा। तो धनु लग्न की कुंडली, अगर आप धनु लग्न का सिंबल देखें तो क्या है, एक तीर लिए में व्यक्ति खड़ा है अपना घोड़े पे बैठा, तो इसमें गति भी है और इसमें लक्ष्य भी है। लेकिन बस वही है कि धनु लग्न के लोग भी अति चिंतन करते हैं, दिन रात सोचते रहते हैं। याद रखिए, ये अग्नि और वायु तत्व प्रधान राशियां जो होती हैं उनके लोग चिंतन बहुत करते हैं। जब आप चिंतन दिन भर करेंगे, काम कुछ नहीं, डिसाइड कुछ नहीं कर पाएंगे, तो निश्चित तौर पे आपको असफलता और निराशा ही होनी है और आप अपनी किस्मत को फिर ठोकेंगे और कहेंगे कि मेरा तो कोई काम हो ही नहीं रहा। लेकिन उसमें गलती आपको है। आपको सही समय पर सही निर्णय लेना है और अति चिंतन से बचना है। अगर आप अति चिंतन करते रहेंगे, बड़ी बड़ी हवाई योजनाएं बनाते रहेंगे, लेकिन उन्हें क्रियान्वित नहीं करेंगे तो आप डिप्रेशन में तो आ ही जाएंगे और डिप्रेशन में ही एक प्रकार से रहेंगे। अब आगे चल के, जैसा कि आप ये धनु लग्न का चार्ट देख रहे हैं, देखिए धनु का स्वामी क्या है, धन का स्वामी आपका बृहस्पति है। बृहस्पति ज्ञान का प्रतीक है। लेकिन याद रखिए, ये जो 4 केंद्र होते हैं आपके, धनु, मीन, कन्या, मिथुन, ये कुल मिलाकर केंद्रों का प्रभाव ज्यादा होता है। तो इनके स्वामी बुध और गुरु होते हैं। तो बुध विवेक का कारक है और वो ज्ञान का कारक है। लेकिन ये चूंकि वायु और अग्नि तत्व प्रधान राशियां होती हैं तो इनके लोग चिंतन बहुत करते हैं। अब चिंतन से होता क्या है कि चिंतन तो आपने कर लिया, लेकिन अनिर्णय की स्थिति में आप बने रहते हैं। तो अनिर्णय की स्थिति पे रहना, चिंतन बहुत दूर दूर तक करते रहना, तो वो जो योजनाएं हैं वो कभी व्यवहारिक रूप से परिणित नहीं हो पाती। जब वह व्यवहारिक रूप से परिणित नहीं हो पाती तो निश्चित तौर पर निराशा, डिप्रेशन और समय निकलता चला जाता है। तो ये एक कमी बहुत ज़्यादा होती है जिसके कारण से सारी दिक्कतें आती हैं इन द्वि स्वभाव राशि वाले लोगों को। वो कोई भी निर्णय कर ही नहीं पाते हैं, वो अदल बदल के सोचते रहते हैं। अब सोचने से तो कुछ नहीं मिलने वाला, जो भी मिलेगा वो काम करने से ही मिलेगा। तो आपको अनिर्णय की स्थिति में नहीं रहना है, जल्दी निर्णय करना है और अति चिंतन नहीं करना। अगर आप ऐसा करते हैं तो फिर देखिए, और एक ही समय पर एक ही काम करें। ये लोग एक ही समय पर अनेक काम करने की कोशिश करते हैं जिसके कारण से दिक्कतें आती। अगर आप अपनी इन आदतों को सुधार लेंगे तो आप धन धाम से पूर्ण होंगे। आपका जीवन एक मस्ती की तरह होगा और आपको जीवन में कभी भी धन की, दौलत की कोई कमी नहीं होगी। आपके घर परिवार सब लोग सुख शांति से रहेंगे। आप अपना जीवन बहुत ही मौज और मस्ती के साथ जिएंगे। लेकिन आपको अपनी 2, 3, 4 आदतें सुधारनी हैं। एक तो अनिर्णय की स्थिति पे नहीं रहना, दूसरा अति चिंतन नहीं करना, तीसरा जरूरत से ज़्यादा इमोशनल नहीं होना, और चौथी एक कमी मैं एक्स्ट्रा इनकी बता दूं कि ये अपने कंफर्ट जोन में बहुत ज़्यादा रहते हैं। अब जो व्यक्ति कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलता वो भी बहुत बड़े काम नहीं कर पाता। तो आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है, नहीं आप आकाश की ओर देखते रह जाएंगे और कोई काम आपका नहीं होने वाला है। तो इन सब चीज़ों को यदि आप सुधार लेते हैं तो आपको कोई मंत्र, जप, ताप भगवान के वो नहीं करने पड़ेंगे। तो मित्रों, ये चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। अब देखिए, इनको आप अन्य राशियों पर भी लागू कर सकते हैं। कोई भी राशि है, आपको किसी भी राशि या लग्न के हों,
आप व्हाट्सएप पे अपना प्रश्न भेजिए मुझे कि इस तरह की हमको महाराज दिक्कतें आ रही हैं, मैं उसका निवारण आपको बहुत आसान बताऊंगा। ये नहीं कि मैं आपको कहूं कि आप इस मंत्र का जाप करिए, इस मंदिर पे जाइए, इस तरह जल प्रवाह करिए, इतने घंटे पूजा पाठ करिए, ये दान करिए, ये पुण्य का काम करिए। मैं इस तरह के कोई चीज़ें आपको नहीं बताऊंगा कि मंदिर में चढ़ावा चढ़ाइए या इस ग्रह की शांति कराइए। मैं आपको ऐसे कुछ उपाय बताऊंगा जो आपकी लाइफ स्टाइल के अनुकूल होगा, आपको उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। चाहे आप किसी भी राशि या किसी भी लग्न के क्यों ना हो, 100% आपकी किस्मत बदलेगी और आप भी एक सुखी और अच्छा जीवन बिता पाएंगे। तो मित्रों, इस तरह मैंने आपको सब कुछ समझाने की कोशिश की है, लेकिन फिर भी अगर आपका कोई प्रश्न हो तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप ज़रूर लिखें, मैं उसका उत्तर देने की 100% आपको कोशिश करूंगा। आप यूट्यूब के कमेंट बॉक्स पर भी अपने प्रश्न डाल सकते हैं, मैं उनको भी आपको उत्तर दूंगा। तो इस तरह मैंने आपको ये पूरा वीडियो बताया है।